डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। भारत के इतिहास में ही नहीं अपितु विश्व इतिहास में महाभारत का युद्ध एक मील का पत्थर था, जो भारत के वैभव एवं गौरव का विनाशकारी सिद्ध हुआ। विराम। इस भयंकर विनाश से पूर्व हिंदू सभ्यता अपने पूर्ण चरमोत्कर्ष पर थी। विराम। महाभारत के बाद भारत शनय शनय पतन को प्राप्त होता गया और इस पर पहले उत्तर पश्चिम से आने वाली बर्बर जातियों ने और पुनः यूरोपीय सभ्यता ने आक्रमण किया। विराम। सरलता व पारदर्शिता, परिमार्जन, ईमानदारी व प्रसन्नता, वैभव से परिपूर्ण होने पर भी त्याग की वृत्ति, शक्ति संपन्न होते हुए भी शांति की भाषा हिंदू सभ्यता की उत्कृष्ट विशेषताएं थीं। विराम। पैरा। महाभारत का युद्ध मानव मानव के बीच का युद्ध नहीं था, अपितु यह हृदय की दो विभिन्न स्थितियों एवं मस्तिष्क के दो विपरीत चिंतनों के मध्य था। विराम। पैरा। उस काल की दो विशिष्ट घटनाएं हैं, जो स्वभाव में तो विपरीत हैं परंतु प्रभाव में समान हैं। विराम। ये हैं विनाश एवं प्रवास। विराम। भारत के अच्छे और महान लोग या तो मारे गए या प्रवास में चले गए। विराम। इसका प्रभाव भारत पर एक ही पड़ा। भारत की समृद्धि का विनाश विस्मयादिबोधक। पूरा कुनबा मारा गया, पूरी जाति प्रवास में चली गई। विराम। यह सत्य है कि बहुत सी सभ्यताओं के खोज के अभियान के अतिरिक्त इस समय से पहले बहुत से समुदायों का इधर से उधर प्रवास भी हो गया था। विराम। यह प्रवास की प्रक्रिया प्राचीन ग्रीस के उपनिवेशों, आधुनिक यूरोपियनों के प्रवास से भिन्न थी। विराम। पैरा। नेहरू का ये मानना था कि देश की सेना को संभालने के लिए भारतीयों के पास काबिलियत और अनुभव नहीं है, इसलिए भारतीय सेना का अध्यक्ष कोई विदेशी होना चाहिए, क्योंकि अंग्रेज़ों की सेना में भारतीय निचले तबके पर ही रहे और उन्होंने आज़ाद भारत की सेना का पहला अध्यक्ष बनाया एक अंग्रेज जनरल रॉब लॉकहार्ट को। विराम। पैरा। 1948 के अंत में रॉब लॉकहार्ट ने इस्तीफ़ा दे दिया, क्योंकि वो इंग्लैंड में ही रहना चाहते थे और सेना अध्यक्ष का पद खाली हो गया। विराम। पैरा। एक नए अंग्रेज सेना अध्यक्ष को नियुक्त करने के लिए नेहरू ने मंत्रिमंडल की मीटिंग बुलाई। उस मीटिंग में कुछ भारतीय लेफ्टिनेंट रैंक के ऑफिसर भी थे। विराम। पैरा।
नेहरू ने बोलना शुरू किया, क्योंकि भारतीयों के पास सेना संभालने का अनुभव नहीं है, इसलिए इन नामों में से आपको कौन सा विदेशी जनरल ठीक लगता है, पर अपनी राय दें। विराम पैरा। इस पर कर्नल नाथू सिंह राठौर खड़े हुए और नेहरू से बोले, किसी भारतीय को प्रधानमंत्री होने का भी अनुभव नहीं है, तो आप यहाँ क्यों बैठे हैं? प्रश्नवाचक। इस पद पर भी किसी अंग्रेज को बिठाइए। विराम। दुनिया में ऐसा कौन सा देश है जो अपनी सेना का अध्यक्ष विदेशी को बनाता है? प्रश्नवाचक पैरा। ये सुनते ही नेहरू तिलमिला गए और उनको बाहर कर दिया। विराम। रक्षा मंत्री बलदेव सिंह नाथू सिंह के इस साहस से खुश हुए और उन्होंने उनके पूरे रिकॉर्ड मंगवाए, तो पता चला नाथू सिंह बर्मा में और विश्व युद्ध में सेना की टुकड़ी का सफल नेतृत्व कर चुके थे और उन्होंने नेहरू को नाथू सिंह को ही सेना अध्यक्ष बनाने की सिफारिश कर दी। विराम। पर क्योंकि नेहरू नाराज थे, उन्हें नहीं बनाया गया, लेकिन दूसरे भारतीय करेअप्पा को सेना अध्यक्ष बनाया। विराम पैरा। ये नाथू सिंह राठौड़ उन्हीं महाराणा प्रताप के वंशज थे जिन्हें मुगल कभी हरा नहीं पाए। विराम स्टॉप।